हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये दूसरा वीडियो है मेरा और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 5 से ही। पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, तीनों जो फॉर्मूला उसमें यूज़ होती हैं वो आपको बताई थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको देखिए ध्यान से, समझिए। क्वेश्चन को पहले समझेंगे अच्छी तरह से, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या दिया है आपको? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो साथ में लिखते भी जाएंगे सॉल्यूशन में। गिवन में हमें क्या क्या चीजें दी है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मतलब ए दिया हुआ है आपको 5। ए कितना दिया है? 5। द लास्ट टर्म इज 45। और जो लास्ट टर्म दी है आपको, लास्ट टर्म यानी कि ए एन, जिसको आप एल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एल। ओके, तो ए एन मतलब एल है, कितना दिया है वो? 45। मैं आगे लिख भी देता हूं, एल मतलब लास्ट टर्म। आप दोनों ही बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ध्यान रखिए। ए एन भी बोल सकते हो और एल भी बोल सकते हो लास्ट टर्म को, जो कि कितनी है? 45 है। तो दो चीजें दी हमें, ए दिया है और ए एन दिया है। एंड द सम इज 400। सम क्या होता है भाई? सम मतलब प्लस। कुछ टर्म्स है, कुछ नंबर्स है जिनका टोटल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये जो सीरीज है, सीरीज की पहली टर्म 5 है और उसके बाद सीरीज आगे चलती जाएगी, बट उसका जो लास्ट टर्म है वो आपको दिया है और उन सबका टोटल भी दिया है। मतलब क्या दिया है हमको? एसएन दिया हुआ है। बस ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार सवाल को समझ गए, मतलब समझ लीजिए कि आपको आधा जवाब तो वैसे ही आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या क्या चीजें दी हैं हमें? ए दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, यानी एसएन दिया है 400। ओके, आगे बढ़ते हैं। ढूंढना क्या है हमें? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ढूंढने के लिए बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एन। पहली चीज ढूंढनी है एन। दूसरा हमें ढूंढना है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी। ये दो चीजें हमें ढूंढनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत ब्रॉड नहीं लूंगा मैं, नीचे लिखूं यहां लिखूं, जितना होगा मैं कॉम्पैक्ट में करूंगा। बट आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन आपको वैसी नहीं रखनी है। आपको तो क्या करना है? सॉल्यूशन इसके नीचे से ही शुरू करना है, ठीक है। ये स्पेस भले आपकी बुक में खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बेहतर आप प्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा है एग्जाम में, ठीक है। तो आप तो यहीं से लिखना शुरू करिएगा, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस मेरे पास बचे बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा वो डिसीजन मुझे खुद ही लेना है, ठीक है। जब हम सॉल्व करने बैठेंगे क्वेश्चन, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिसीजन हमें खुद लेने की जरूरत है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एस एन दिया है, यहाँ पर एल दिया है, यहाँ पर ए दिया है। सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसएन वाला लगेगा, ठीक है। पर एसएन के भी दो फॉर्मूले हमारे पास है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो फॉर्मूले हमारे पास एसएन के हैं, ठीक है। तो हम एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, जिसमें लास्ट टर्म होती है वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमें एन मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या मिल सकता है हमें? एन मिल सकता है। कैसे? एसएन 400 दिया हुआ है, एसएन वैल्यू पुट करेंगे एन अपॉन 2। तो भाई एन नहीं दिया है हमें, ठीक है। एन ही तो ढूंढना है, एन नहीं दिया है। ए प्लस एल, ए कितना है? 5। ए कितना है? 5। और एल, एल यानी कि लास्ट टर्म कितनी है? 45। डन। तो ये मैंने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी है। अब क्या करेंगे? देखिए यहां पर n अपॉन 2 और 5 प्लस 45, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई। तो इस वजह से इसको मैं लेकर जा सकता हूं इस तरफ, ये डिवीजन में है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन में है, इसीलिए मैं यहां पर इसको लेके जा सकता हूं। अगर यहां पे प्लस या माइनस होता तो हम ये चीज नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। 2 है यहां पर, 2 यहां जाएगा, 400 इंटू 2 हो जाएगा, यहां पर n रहेगा, मल्टीप्लाई में 5 प्लस 45 कितना हो गया? 50 हो गया। ओके, डन। 400 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा? 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। फिर से वही बात, यहां पर दोनों में क्या है? मल्टीप्लाई। 50 कहा जाएगा? डिवाइड में। तो 800 अपॉन में 50 इज इक्वल टू n, जिससे हमें क्या मिलेगी? n की वैल्यू। बस हमें इतना सॉल्व करना है, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। 0 0 गया, 5 1 सा 5, 3 बचा, 5 6 30। n कितना मिल गया हमें? 16 मिल गया बेटा। n कितना मिल गया? 16। ठीक है, उम्मीद कि आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, उस पर भी, या कोई और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो n हमें कितना मिला है, 16 मिला है, पर काम हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, काम अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, तो यहां पर देखते हैं, हमें d भी ढूंढना है। अब d के लिए क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमें n तो मिल ही चुका है, हम यूज करेंगे इसका, फिर से Sn का यूज करेंगे। ठीक है, या चाहो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, an का। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, आप चाहे किसी का भी यूज कर सकते हो, आपको d ढूंढने से मतलब है। ठीक है, चलिए an का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हमारे पास an का होता है। ओके, an की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 45। ओके, a हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, 5। n हमने अभी अभी ढूंढा है बेटा, n अभी अभी हमने ढूंढा है, कितना है, 16 माइनस 1 लिख दिया हमने, 16n था माइनस 1 और d। अब सोचिए पूरी इक्वेशन में क्या नहीं है, सिर्फ d नहीं है। जाहिर सी बात है, सब कुछ सॉल्व करेंगे हमें d मिल जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से सॉल्व करना है। 5 यहां से आएगा इस तरफ, 5 इस तरफ आएगा, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 माइनस 1 मतलब 15d। डन। 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 15d। अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 15 जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या बनेगी, 40 डिवाइड बाई 15। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, सेम नंबर से, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है। ओके, 3 5 जा 15, क्या 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, नहीं नहीं 3 से नहीं कटेगा। देखिए यहां पे ये भी समझ लीजिए कि जो 15 है वो 3 से डिवाइड होगा, बट 3 से 40 डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से 40 डिवाइड होगा पर 15 नहीं होगा, इसलिए हम 2 से भी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, 5 पर आएंगे। 5 3 जा 15 होगा, 5 8 जा 40 होगा, तो d क्या मिल गया हमें, 8/3। d क्या मिल गया बेटा, 8/3। बोलो, दोनों ही वैल्यू मिल चुकी है हमें मिल चुका है n भी और d भी। बस थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो के एंड में मैं 4 या 5 क्वेश्चन आपको एक दूंगा, जिससे आप उसे प्रैक्टिस भी कर सके। इसके मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।